ॐ जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय सानुभूतिया सकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा अपने 87 पूर्ण हुई थी। प्रश्न हुआ था कि मिथ्यात्ववादी को जीव और अजीव कहा है, सो जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्ववादी कौन है? जीव मिथ्यात्व कौन है और अजीव मिथ्यात्व कौन है? क्योंकि दो प्रकार से समझाया गया कि भाई देखो, एक जीव मिथ्यात्व होता है और एक अजीव मिथ्यात्व होता है। तो जीव मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व आदि, जो ऊपर में अज्ञान, अविरत, योग, इनकी सारी चर्चा जो की है कि ये क्या है और अजीव क्या है, तो उसका समाधान करते हुए 88 नंबर की गाथा लिखी थी। कल गाथा पाठ हुआ था, एक बार फिर पुनः कर ले, फिर आगे मिथ्यात्व अज्ञानादि अजीव पुद्गल कर्म है। अज्ञान अविरमण मिथ्यात्व जीव उपयोग है। तो गाथा में ही सारी बात को कह दी है। उनको आचार्य भगवान ने संस्कृत में ये बात कही, प्राकृत में कही, उसकी हिंदी में कहा कि भाई जो स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मिथ्यात्व और अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म है। जहाँ अजीव मिथ्यात्व आदि को कहा, समझना कि वो पुद्गल कर्म की बात करी है। काय की बात करी है? पुद्गल कर्म की। और जहाँ अज्ञान, मिथ्यात्व, विरत आदि भाव कहे, समझना कि वो जीव की बात है। जीव अपने भावों का करता है और पर भाव का करता नहीं है। पर भाव का अर्थ जो पुद्गल के कार्य हैं उनका करता जीव नहीं है। जीव मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम रूप, योग रूप, कषाय रूप तो परिणमित हो सकता है, लेकिन कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकता। और कर्म पुद्गल परमाणु
कर्म रूप पुद्गल रूप तो परिणमित हो सकता है, वह जीव रूप परिणमित नहीं हो सकता। दोनों के बीच में भेदता है। ये परमार्थ है, ये सत्य है। परंतु जब तक ऐसी सत्यता से जीव परिचित नहीं होता है तो व्यवहार भाषा में आचार्य भगवान इनका कर्ता जीव को कहा जाता है। ये जीव भाव का कर्ता कर्म को कहा जाता है, पर न कर्म जीव के भाव को कराता है और न जीव भाव कर्म को बंधाता है। ये परम सत्य है। जो मिथ्यात्व योग अविरत और अज्ञान अजीव है सो तो पुद्गल कर्म है, और जो अज्ञान अविरत और मिथ्यात्व जीव है वह तो उपयोग है। वो क्या है? वो उपयोग। उपयोग है ना, वो आत्मा है, वो जीव है। दर्पण हरे काले पीले नीले रूप गहरे रूप परिणमित हो सकता है, वह तो दर्पण ही है, वह मोर नहीं है। और मोर अपने रूप परिणमित हो सकता है, वह दर्पण नहीं है। और कल इस विषय में और विशेष रूप में ये बात समझाई थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश तो करते नहीं है, लेकिन जीव के अंदर उपयोग स्वच्छत्व नाम की शक्ति, पुद्गल में शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसमें है? कि जीव में। जीव में ऐसी शक्ति है कि कर्म का उदय ज्ञान में प्रतिभास होता है, झलकता है। अज्ञानी इस उदय और आत्मा को एक मानते हैं और ज्ञानी इस उदय और आत्मा को भिन्न जानते हैं। वो जानते ये जो स्वाद है, ये जो झलक रहा है, ये पुद्गल है, ये मैं नहीं। मैं तो कैसा हूँ? चैतन्य मात्र। टीका में कहते देखिए, निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत इत्यादि अजीव है, सो तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। अन्य अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। क्या है? ध्यान से समझना इन बातों को। क्या कहा? निश्चय से, निश्चय का अर्थ क्या? वस्तु की व्यवस्था से, ओरिजिनलता, वास्तविकता में। जैसे लोक व्यवहार में हम अनेक प्रकार की बात करते हैं, कोई शांत हो जाए, कोई बीमारी से हुआ, कि एक्सीडेंट से हुआ, कि आत्महत्या करी, कि कुछ भी किया और मर गया, और बैठने जाए तो अनेक प्रकार की बात करते हैं। फिर कहते कि देखो भाई ये तो सब बात है, वास्तविकता में तो इसकी आयु पूर्ण हो गई थी। आखिरी में क्या कहते हैं? समझते सब हैं, लेकिन निश्चय क्या है? क्यों आखिरी में क्या कहते हैं बताओ? यही कहते हैं ना, कोई भी समझ, आयु पूर्णता भी कहते हैं, और कोई और इससे ज़्यादा आगे कह दे तो क्या कहे? अरे भैया ये तो योग्यता ही थी, ऐसा ही होना था। ऐसे कह रहे हैं कि व्यवहार में, अन्य में, चाहे जिस प्रकार की चर्चा करें, परंतु निश्चय में जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत इत्यादि अजीव है, सो तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। जिस अजीव मिथ्यात्व, अजीव अज्ञान, अजीव अविरत इत्यादि योग, कषाय जिनकी चर्चा कर रहे हैं,
वह तो चैतन्य से अन्य है। चैतन्य आत्मा अमूर्तिक है और ये अजीव मिथ्यात्व मूर्तिक है। उद्गल जो है वो मूर्तिक है। उद्गल में मूर्तिक पना है। वो क्या पना है? मूर्तिक का मतलब क्या? जिसमें रस पाया जाता हो, जिसमें स्पर्श पाया जाता हो, जिसमें गंध पाया जाता हो, जिसमें रूप पाया जाता हो, वो मूर्तिक। मूर्तिक मतलब क्या? इंद्रियों से पकड़ में जो आए सो मूर्तिक। क्या? स्थूल कथन। एक परमाणु में भी है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो ये कर्म में कैसे बैठे तो है उसमें, वही तो पुद्गली की ना वो। कर्म पुद्गल का कोई ना कोई स्वाद जरूर होता है। पुद्गल में कोई ना कोई स्पर्श होता है। हाँ हाँ, बस वो एक पुद्गल का ये जो 8 कर्म भी है ना, ये तो अनंत पुद्गल परमाणु की अवस्था स्कंद है। क्या समझ में आए? तो एक परमाणु कर्म नहीं है, कितना है? हाँ, कार्मण वर्गणा, वर्गों से बनती है वर्गणा। वर्ग कहते हैं पुद्गल समूह को। क्या कहते हैं? पुद्गल की जो इकट्ठापन हुआ ना, वो वर्ग से बनती है वर्गणा है। और वर्गणा से रचना होती है कर्म की। कार्मण वर्गणा से रचना होती है कर्म की। हाँ, तो वो है इतने सूक्ष्म है कि वो काफी होने पर भी आँख से नहीं दिखते, लेकिन मन पर ही ज्ञान उसको पकड़ लेता है। केवल ज्ञान तो पूरा जानता ही है, मन पर ही ज्ञान जान लेता। मैंने एक पहले प्रश्न किया था, ये प्रश्न आया था, बहुत गंभीर प्रश्न था और गंभीरता से इसका समाधान भी किया था। 100 शरण में विराजमान इतने मुनिराज होते हैं, इतने मुनिराज होते हैं, इतनी अर्जिकाएं माताएं होती है, इतने वृत्ति अवृत्ति श्रावक होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं बाहर में। क्योंकि दूसरा सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि हैं, ये तो अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन इतने साधु बैठे, ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है कि सब मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या? क्रिया से मिथ्यात्व नहीं। हाँ, 2 द्रव्य में एकत्व है कि नहीं, 2 द्रव्य में सस्वामी संबंध है कि नहीं, आत्मा का अनुभव है कि नहीं। क्योंकि आत्मा अनुभव, मेरा अनुभव आपको पकड़ में नहीं आएगा और आपका अनुभव मुझे पकड़ में नहीं आएगा। ये दृष्टांत है। मुनिराजों का अनुभव एक दूसरे के पकड़ में नहीं आता। वो तो निमित्त के आधार लगा सकते हैं कि भाई ये है तो इनके अंदर ये निर्मलता होनी चाहिए, जिसको हमारे यहाँ अनुमान ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान ज्ञान। तो वहाँ प्रश्न किया गया कि भाई ये बताओ, और अवधि ज्ञान का विषय और मन परे ज्ञान का विषय भी अरूपी आत्मा नहीं है, मूर्तिक है। अवधि ज्ञान की परिभाषा जो है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लिए हुए, अपनी मर्यादा को लिए हुए, रूपी पदार्थ के तिष्ठते हुए ज्ञान, वस्तु के ज्ञान को जानना, और मन में रूपी पदार्थ के विषय में स्थित करते उसको जानना, इन सब का नाम अवधि ज्ञान, मन पर ही ज्ञान है। तो वो अमूर्तिक आत्मा को तो जानते नहीं है, फिर वो कैसे जानते हैं कि ये भावलिंगी है और ये द्रव्यलिंगी है, इन्हें सम्यक्त है और इन्हें सम्यक्त नहीं है? किया था, आ गया ख्याल में? क्या जवाब दिया था? ये जवाब आपने दिया था कि जो मिथ्यात्व के परमाणु, वो क्या कहते हैं, जो कण है, वो देख के वो मन से, यानी वो ये देखता है, जुड़ान करता है कि दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति का इससे अभाव है कि इसमें सद्भाव है, ये मौजूद है कि नहीं? अगर दर्शन मोहिनी कर्म का
सत्ता में पड़ी हुई है, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, तो कहते हैं ये क्या है, ये मिथ्या है। और वो जड़ मूल से हट गई तो क्या कहते हैं, ये सब दृष्टि नहीं, क्योंकि परमाणु को है ही नहीं दर्शन मोह के कर्म। केवल ज्ञान में तो सारी बात झलकती ही है, वो तो स्पष्ट रूप से तो लेकिन मन परे ज्ञानी का विषय भी, और वो भी 45 लाख योजन की मर्यादा में लिए हुए। इसके बाहर हो तो उसे भी पता नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि भाई 10 भाव पहले हम कहाँ थे और हम 2.5 द्वीप से बाहर हैं, कहाँ, तो नहीं बता पाए। और 2.5 द्वीप के अंदर ही अंदर 10 भाव हमारे बीते हैं तो बता देगा क्या, इसके बाहर की बात नहीं बता सकता क्या। और 2.5 द्वीप के अंदर यहाँ का बैठा हुआ अगर किसी को मन पर ज्ञान है और केवल ज्ञान का अभाव है, यहाँ भगवान साक्षात नहीं हो, और वो 2.5 द्वीप के किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हो है, और उसने और बाहर है नहीं, तो वो वहाँ समूह शरण के अंदर, भगवान के हृदय क्षेत्र में समूह शरण के अंदर अगर उस विषय की चर्चा चल रही हो तो उससे जानकर बता सकता है कि ये है। अच्छा, एक प्रश्न ये कि जो जीव समूह शरण में बैठा है उसको 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे और वर्तमान 7 भाव का ज्ञान होता है। वायदी में वो 3 भाव आगे पीछे में ये 45 लाख योजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सर्वज्ञ मंडल वाली व्यवस्था वो तो उसमें सब है कि वो गंधर्व परमात्मा नहीं, वो भामंडल में योग्यता ही ऐसी है। हाँ, वो उसकी रचना जो करते हैं वो स्वधर्म करता है। कौन करता है, इंद्र के द्वारा समोसरण आदि की विभूति होती है, तो वो व्यवस्था उनकी है, इनकी है। हाँ, और वहाँ वही पहुँच पाते हैं, ये देखो योग्यता है, वहाँ वही पहुँच पाते हैं जिनकी होनार अच्छी हो। बिल्कुल, हर किसी के भाग्य में कुछ नहीं है भाई, क्या भाव हम क्यों नहीं है भाई, योग्यता के आगे क्या करें। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाग्यहीन को न मिले भली वस्तु का योग, दाग पके जब काग के कंठ में होते रोग। अब वो दाग सामने दाग बन रहे, कंठ कौवा सोच रहा है ये तो खाऊंगा बहुत बढ़िया है, क्या होगी क्या होगी, पर उसके भाग्य में नहीं है तो उसके कंठ में क्या हो जाता है, रोग पैदा हो जाता है, तो वो उतार ही नहीं सकता है। क्या करो। बहुत सारी चीज़ ऐसे जीवन में आप और हम सोचते ये होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और हमारा भाग्य वो है ही नहीं, तो कुछ न कुछ आपदा आके खड़ी हो जाती है। क्यों, घर पे फोन आया क्या खाने को बनाएंगे, कि भैया ये बना लेना, आपके पसंद की ये बना रहे हैं, जल्दी से आ जाना हो। अब भाव भी थे लेकिन भाग्य में नहीं था, आते आते रास्ते में न जाने क्या हुआ। क्यों है, और जिसने कल्पना नहीं की थी कि आज मुझे ये खाने को मिलेगा, वो भोजन उसके भाग्य में चला जाता। सही बात, ये तो अद्भुत बात है। तो वो जो कर्म है वो पौद्गलिक है, अजीव मिथ्यात्वादिक है, और ये मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, कषाय योग के जो परिणाम हैं वे जीव मिथ्यात्व है। वो कौन से है, जीव मिथ्यात्व। तो जीव मिथ्यात्व भाव का करता तो है, पर अजीव मिथ्यात्व का करता नहीं है। और वो पुद्गल का करता तो है, वो जीव मिथ्यात्व का करता नहीं है। और जहाँ दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध कहा गया हो, वो व्यवहार नहीं का ज्ञान है। यहाँ चर्चा चल रही निश्चय से, और वो ऐसा जो का के सब शास्त्र में तो ऐसा लिखा कि दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, जीव राग देश मोह करता है तो फिर कर्म का बंध करता है, फिर ये द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म, और भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, ये संतति अनादि काल से चली आ रही है। तो कहते वो निमित्त है, और जैसा कर्म का उदय आए अगर वैसा ही जीव परिणमे, तो बताओ क्या हो सकता है। जैसा कर्म का उदय आया हम भी वैसे ही परिणमे,
जैसा परिणमन हुआ वैसा कर्म का बंधन। देखो इसमें बहुत मार्मिक है, इसको चिंतन में ढालना इस बात को। फिर जीव के परिणाम हमेशा एक जैसे रहेंगे। क्यों? कर्म के उदय में जैसा आया वैसा भाव हुआ, फिर वैसा ही बंधन हुआ, फिर वैसा ही उदय आया, फिर वैसा ही बंधन हुआ, फिर वैसा ही उदय आया। तो फिर गति भी एक ही मिलेगी। यहाँ से ये जाएंगे फिर मनुष्य बनेंगे, फिर ये जाएंगे फिर मनुष्य बनेंगे, क्योंकि जैसा उदय वैसा भाव, जैसा उदय है। तो कि नहीं, जब यहाँ हमारे भाव बदल सकते हैं कि पुण्य के उदय में हम पाप भाव कर सकते हैं और पाप के उदय में परिणाम हमारे पुण्य के हो जाते हैं, जब इतना बदलाव हम कर सकते हैं तो मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व भाव आए ये जरूरी नहीं है क्या? ये जरूरी नहीं है। ये पुरुषार्थ करे, जीवन भेद ज्ञान करे कि उदय भले मिथ्यात्व का हो, भाव मेरे अंदर मिथ्यात्व का नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान की बात है, लेकिन करना नहीं। उनमें प्रश्न है काल चक्र के प्रवचन में कि ये साइकिल अनादि की एक सदी की हर जीव की चल रही है। हाँ, जैसे कि 24 घंटे में 8, हर 24 घंटे में बढ़ते, सप्ताह में हर रविवार आता है, महीने में हर 1 तारीख आती है, साल में हर ऐसा, ऐसे काल चक्र जो है जीव के साथ हाँ, ये चल रहा है। तो ये काम है, मतलब कहने का तात्पर्य अज्ञानता में, बस वो अज्ञानता में यही करेगा कि उस कर्म के उदय में ये तत्व ज्ञान भेद विज्ञान जिनवाणी से परिचित नहीं हुआ तो उन्हीं को अपना मानता रहेगा, तो कर्म बंध बनता रहेगा। बस ये उसका है। पर जैसा बंधे वैसा बंधे ऐसा नहीं। उदय तीव्र और बंध कम हो सकता है, क्या समझ में आई? और किसी के उदय मंद हो और तीव्र बन सकता है। बात आ रही समझ में? अब इसको अपन ग्रहित मिथ्यात्व पे घटित कर सकते हैं। अन्य मत और अन्य आस्था में जन्म लेकर वो जिनेंद्र की आराधना कर सकता है, और जिनेंद्र के मत में जन्म लेकर वो अन्य मत की आराधना कर रहा है। प्रैक्टिकल देख रहे हैं। वो कहता नहीं ये सब बकवास है, यहाँ कोई दम नहीं, दम तो वहाँ है, मजा तो वहाँ है। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? उसको नजर वहाँ आ रहा है? तो ये सब पाखंडी है, बनावटी है, क्या कोई दम नहीं, यहाँ इसमें दम नहीं, हमें तो वहाँ मजा आता है। और कोई कहता है कि नहीं, अरे भाई आज तक तो हम भ्रम में ही थे, भूले हुए थे, ये बात सुनने को समझने को मिली नहीं। आज हमारे भाग्य जाग गए, हमारी घड़ी धन्य हो गई कि जो हमें ऐसे वितराग सर्वज्ञ देव मिल गए, निर्गंथ मृराज भगवंत मिल गए, उनकी वाणी मिल गई। वो अपने आप को तो उदय वैसा बंधन कम, इधर बंधन उदय कम बंधन ज्यादा। बोलो क्या हो सकता है? चलो बताओ। ये तो संसार मिथ्यात्व का एक ऐसा चक्र है क्योंकि मिथ्यात्व का तो अंश भी बेरी का काम करता है। इसका काम शाम को चला ना, साधु समाधि भावना, इन सब भावना सम्यक प्राप्त किए बिना तो कभी भव का अंत होता ही नहीं। समझ में आई बात? अब वो मिथ्यात्व का अंश हो तो भी अनंत संसार कहलाता है। क्या कहलाता है ना? मध्यम हो तो भी अनंत संसार कहलाता है, उत्कृष्ट हो तो भी अनंत संसार। अब अनंत संसार का अर्थ क्या? कि संसार में ही भटकना। और जिस क्षण मिथ्यात्व का अंश भी मिल जाएगा तो अनंत का अंत होकर अल्प भव रह जाएगा। और उसकी आराधना के लिए पवित्र जिनवाणी माता है। ये बात क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जीव के कर्म और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म की मान्यता है, तो कि उस मान्यता को भी तोड़ो। जीव परिणाम रूप तो परिणमित हो सकता है, पुद्गल रूप परिणमित नहीं हो सकता, अजीव रूप परिणमित नहीं हो सकता। अजीव रूप तो परिणमित हो सकता है, वो जीव भाव रूप परिणमित हो। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। करते रहो भाई, चिंतन करो। देखो ये तो रस है, ऐसा रस है कि अंदर से भीतर से लग जाए। और ये इसीलिए तो कहते हैं कि अभी कर्म बलवान हो रहा है,
आत्मा कमजोर पड़ रहा है। जब चिंतन के माध्यम से आत्मा पुष्ट होगी तो कर्म कमजोर हो जाए। कर्म कहेगा कि भैया अब मैं चलता हूँ, क्यों तो क्या होता है, चलो बताओ। ये ज्ञान साबित कर दिया। लौकिकता में मालूम क्या होता है, पहले भी मैंने कहा हो शायद, कि हम 4 जने आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे ही न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, इतने में कोई प्रभावशील व्यक्ति आ गया, क्या कौन आ गया, तो वो जो बैठे थे ना वो क्या कहते हैं, अब हम चलें साहब, क्या कहते हैं, अब इनसे बात करो आप। मतलब उनको लगेगा कि क्योंकि अब ये बात कोई दूसरी करेंगे, ऐसे अनादि से कर्म की महिमा गाए जा रहे हैं तो आत्मा की महिमा नहीं आ रही। और जब कोई ये तत्व हृदय में उतर जाए तो कर्म कहते हैं कि भैया अब आप बैठो, अब तो हम, अब आपकी बात करो आप। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, और भाव की एकाग्रता लगी छोड़ खुद ही भाग। अबे कर्ता कर्म छूटेगा कि बना रहेगा कि छूटेगा? क्यों में छूटेगा? क्या प्रभावशाली व्यक्ति की बात सुनने में आई है, परमात्मा की बात सुनने में आई है, गणधरों की बात सुनने में आई है, सद्ज्ञानियों की बात सुनने में आई है, दिगंबर संतों की बात सुनने में आई है, तो अरे मैं आत्मा मिथ्या तो भाव रूप तो परिणमित हो सकता हूँ, कार्मण वर्गणा रूप परिणमित नहीं हो सकता। कार्मण वर्गणा कर्म रूप तो परिणमित हो सकती है, और वो आत्मा रूप परिणमित नहीं। तो 2 द्रव्य के बीच में एकत्व बना मिटा। मैं कर्म का स्वामी और कर्म मेरा, ये स्वस्वामी संबंध मिठा। मैं कर्म रूप परिणमा और कर्म मेरे रूप परिणमा, ऐसा करता कर्म संबंध मिटा। और मैंने कर्म को भोग रहा हूँ, ऐसा भोक्ता भोग्य संबंध भी मिटा। तो क्या होगा कि सम्यक्त की आराधना होगी। तो साहब जिनवाणी में जो इतनी बात लिखी है, अभी उस दिन कहा ही था अपन ने, बहुत सरल शब्दों में ये बात कही थी कि कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने ही पंचास्तिकाय लिखा, कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने ही अष्टबाहुड़ लिखा, कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने ही समय सार ग्रंथ की रचना की। वहाँ कर्म का कर्ता कहा, 6 पॉइंट आत्मा को कर्ता भी कहा और आत्मा को भोक्ता भी कहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, तो भाई वहाँ क्यों ऐसा कहा, वहाँ देह परिणाम भी कहा, और यहाँ कहते हैं कि देह परिमाण है, और यहाँ कहते नहीं आत्मा तो चेतन ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण ज्ञान, प्रवचन सार में ज्ञान प्रमाण का आत्मज्ञान प्रमाण है। तो क्या माने, वो माने कि ये माने कि नहीं, वहाँ वो वाणी वहाँ अपनी जगह सत्य है, ये वाणी अपनी जगह सत्य है। सत्यता को समझने से ही अज्ञान का निवारण होता है। और खींच तान कर पक्ष करें तो मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं होता है। यही तो शादवाद जनवाणी माता है, किस अपेक्षा से उनकी है। वहाँ आचार्य भगवंत को दूसरों से हटाना था तो अपने कर्म का कर्ता कहा, यहाँ कर्म और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म मान रहा था, तो यहाँ का ये अजीव है और ये परिणाम जीव है। जीव मिथ्या तो भाव रूप तो परिणमित हो सकता है, पर मिथ्या कर्म रूप परिणमित नहीं हो सकता। और वो जो मिथ्या भाव रूप परिणमित हुआ ना, वो जीव, वो मिथ्यात्व का जो परिणाम आया वो जीव का नेचुरल भाव नहीं है, वो विभाव है, वो कर्म सापेक्ष का भाव है। इसलिए दृष्टि में उस भाव में भी अपनापन नहीं है। परिणमा इसलिए मेरा है, लेकिन ये भाव मेरे स्वभाव भाव नहीं। कल दृष्टांत दिया था, फिर से सुन ले, ये दर्पण और मोर वाला दृष्टांत कल दिया ना, क्या कहा? दर्पण परिणमा है, हरा पीला नीला घेरा, इसलिए वह दर्पण का है, पर वह दर्पण का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो दर्पण नहीं, दर्पण से बाहर है। तो वो किसका है कि वो मोर का है। ये मिथ्यात्व राग देश मोह रूप जीव परिणमा है, इसलिए जीव के हैं।
पर ये जीव के स्वभाव नहीं है। किसके हैं कि कर्म के उदय के हैं। तो श्रद्धा में क्या बात स्वीकार करी कि ये भाव मैं नहीं, ये भाव मेरे नहीं, इन भाव का मैं करता नहीं और इन भाव का मैं भोगता नहीं। होता मुझ में इसलिए करता हूँ, वेदन में आते हैं इसलिए भोगता हूँ, मेरे ही द्रव्य के अस्तित्व में है इसलिए एकत्व है, मैं ही इसका स्वामी हूँ इसलिए स्वामित्व है, परंतु ये मेरे स्वभाव भाव नहीं है। इतना भेद ज्ञान इसके अंदर उत्पन्न होना चाहिए हमारे में। कहाँ समय हमारे पास भाई। देखो लोक व्यवहार, शारीरिक, बाहरी, रिश्तेदार, नातेदार, इनके ही चिंतन में और इनके ही कार्य में और इनके विकल्प में इतना उलझ जाता है कि ऐसी सत्य बात हृदय में धारण ही नहीं कर पाता है। कहाँ टाइम इसके पास। और यहाँ भी आता है मंदिर में तो स्थूल में ही लगा रहता है, सूक्ष्म तो हो नहीं पाता। इतना जितने हम स्थूल में ही हो तो क्या करें। क्या करें का मतलब कर तो सकते हैं पर क्षमता ताकत नहीं उतनी। कितनी ज़्यादा पावर बढ़ाए तो वो भी ताकत आ जाए, लेकिन है नहीं, क्या करें। तो नहीं भारी 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 भारी। और मन को इतना संतोष मिल जाता है कि मानो मैंने तो सब कुछ कर लिया, ये मोक्ष, ये रहा ये मोक्ष, बस इतना पास में ही मोक्ष है। जबकि अभी एक कदम भी चल नहीं पाया है, इतना सा भी नहीं चल पाया, इतना सा भी नहीं चला है। क्यों? कॉपी पे नक्शा बना लिया, नक्शे को देखकर ही संतुष्ट हो गया। क्या हो रहे बस ये सब कुछ है। क्यों? जबकि नक्शा काय के लिए बनाया था, तो कार्य के लिए नक्शा बनाया था, लेकिन अब ये इसको ये चिपका के रख लिया कि अरे बस अब तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों साहब आपका मकान का है कि देखो ये रहा। क्या तो कितना आनंद आ रहा है इसको। अरे कोई मजे की बात नहीं है। ये जितना है ये सब हमारे दिमाग का नक्शा है। ओरिजिनल तक तो हम जब पहुंचेंगे जब ज्ञानानुभूति होगी, एक ज्ञान मात्र में रुचि होगी। इसलिए अपन चिंतन करो, बस विचार करो। वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो प्रभु की आराधना में लगे रहो, बस यही है सार। परंतु यहाँ लगकर भी ऐसा लगना चाहिए कि अभी कुछ न कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। क्या समझा? और यही संतुष्ट हो गए तो बस यही है। और हर व्यक्ति यहीं तक सीमित हो जाता है। क्या ना संजय जी ने कहा था कि लक्ष्य बिंदु का न कभी पता लगा सके। क्यों? खोजते ही रह गए मगर न पार पा सके। तो खोजते रह गए, बस लक्ष्य बिंदु ही नहीं हमारा, कोई लक्ष्य नहीं है। कहाँ जाना, बस खोजते रह गए, ये करना ये करना ये करना। खोज क्या है? जब उसका लक्ष्य नहीं है तो खोज किसकी? व्यवहार में प्रशंसा भी हो गई, लेकिन तेरे को मिला क्या भाई? क्या? जैसे लोक व्यवहार के अंदर मैं सब दृष्टांत ये सब अपने समझ के लिए और सुधार। लोक के अंदर जीवन भर धन कमाया हो, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हो, अनेक मकान दुकान खेत का बनाए, और जब मरण सैया पे बैठा हो और हाथ पैर चलना बंद हो गए हो, बाहर कार्य अनुकूल नहीं हो रहा हो, तो फिर अंदर में पछतावा आता है कि अरे रे मैंने क्या किया, पूरा जीवन ऐसा बेकार कर दिया। ऐसे ही अगर सम्यक तो नहीं हो तो ये कितना ही करेंगे, अंत समय में पछताना ही पड़ेगा। अरे मैंने क्या किया, नरजन्म पाकर भी मैंने क्या किया, खो दिया मनुष्य जीवन मैंने खो दिया। जैसे वहाँ से साथ में कुछ नहीं ले जा सकता ना, ऐसे सम्यक के बिना भी ये कुछ नहीं ले जा सकता। मुक्ति के लिए हो, पुण्य का उदय तो पुण्य के पल्ले आएगा। इसलिए हमेशा एक भावना भाना कि पुण्य का उदय हो तो साथ में सद्बुद्धि होना जरूरी है, और सद्बुद्धि न हो
तो ये सारा पुण्य का उदय भी कोई काम का नहीं है। नहीं तो जितना लाभ नहीं कराया उससे अनंत गुना नुकसान करा देता है। सद्बुद्धि न होने के कारण। परमात्मा प्रकाश में योगेंद्र देव आचार्य ने लिखा, हे प्रभु मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जिस पुण्य के उदय में वैभव की प्राप्ति हो और वैभव की प्राप्ति से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और बुद्धि भ्रष्ट होने से दुष्कर्म में प्रवृत्ति कर जाऊं। कि प्रभु ऐसा पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य तो अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रकृति का स्वभाव है। पाप अपना स्वभाव दिखाता है ना, ऐसा पुण्य भी अपना स्वभाव है। ये ना करेगा और रोकेगा नहीं, मैं तो आऊंगा। भरत जी ना कर रहे कि नहीं मुझे राजा नहीं बनना, लेकिन राजा बनना क्या। ये लोग ऐसे लौकिक पद में भी होते हैं ना, वो कहता नहीं भाई, कई तो छल से कहते कि नहीं मुझे नहीं बनना और अंदर की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई वास्तविकता में भी ऐसी भावना रखते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो इनसे नहीं है, लेकिन चारों तरफ के प्रभाव, अरे साहब ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मजबूरी में उसे वो भी करना पड़ता है। तो उसने पुण्य ने तो अपना प्रभाव दिखाया, वो पुण्य अपना प्रभाव दिखाता है और जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कहते पहले काय का सुधारा करना कि पहले बुद्धि का सुधारा करना। इसलिए बड़े पंडित जी साहब ने जो लिखी अमृत माँ अमृत वचन में अमृत वचन लिखे कि भाई देखो, संस्कार बिना सुविधा पतन का कारण है। कि वो यही तो बात है, तत्व नहीं समझ में आए और पुण्य का उदय भी आ जाए तो इस जीव का नुकसान ही होगा। और पुण्य के उदय में कदाचित फिर पुण्य भी बांध ले, फिर पुण्य का उदय में फिर पुण्य बांध ले, फिर पुण्य के उदय में फिर पुण्य बांध ले, तो 10-15 भव भी तो बांध सकता है। उसके बाद तो उससे आगे तो मोक्ष जा नहीं सकता है, नहीं जा सकता है। हाँ, 5-10 भव फलंग पुण्य के उदय में पुण्य, पुण्य के उदय में पुण्य। और आप और हम भावना भी यही मानते हैं कि भवों में जिनेंद्र भगवान के चरण मिलते रहें, क्या मिले। हमारे यहाँ तो ये लिखा, पहले शर्त रखी कि शिव पद न मिले तो आपके चरण मिले। क्या मिले, बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, तब तक और मोक्ष मिलता हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि भगवान देखो इसमें बहुत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर भगवान मिले हैं ना तो अकेले भगवान नहीं मिलते हैं, साथ में सारी अनुकूलताएं मिलती है। जैन कुल में जन्म लेने वाले सब सुविधा से युक्त हो जाते हैं। कदाचित का दृष्टांत छोड़ देना, लेकिन बाहुल्यता से ये सही होता है, बाहुल्यता से सही होता है। अद्भुत कार्य होते हैं। कितने धर्मात्मा चक्रवर्ती थे ना, चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, ज्ञानी पुरुष चक्रवर्ती हैं। आज तो इस पंचम काल में धर्म का दिखावा ज़्यादा है और धर्म नहीं है, लेकिन उनके काल में तो अंदर भी धर्म था और बाहर भी धर्म था। और किसी भी धर्मात्मा को किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं आती, और आती थी तो उसका निवारण करते थे, पता लगते ही निवारण हो जाता। अन्य मूर्तिक पुद्गल, और जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविदित इत्यादि जीव है वह मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार। ये चैतन्य परिणाम, ये जो भाव है ये चैतन्य परिणाम का विकार है, वो है वो पुद्गल का है। पुद्गल और जीव के बीच में एकत्व नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं। जहाँ राग का कर्ता कहा वो अपेक्षा अलग है, जहाँ राग का अकर्ता कहा वो अपेक्षा अलग। अपने में हुआ इसलिए कर्ता, अपने में हुआ उस हिसाब से कर्ता, प्रथम भूमिका।
लेकिन वो स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए अकर्ता। इसलिए फिर वो अज्ञानी राग का कर्ता, क्योंकि राग अज्ञानी को भेद ज्ञान प्रकट हुआ ही नहीं, तो वो तो राग का ही कर्ता और राग का ही भोक्ता, परद्रव्य का कर्ता भी नहीं और परद्रव्य का भोक्ता नहीं। आगे ज्ञानियों की दशा में ये भेद ज्ञान प्रकट होता है कि वे राग के कर्ता भी हैं, अपने में हुआ इसलिए, लेकिन राग स्वभाव नहीं है, अपने से भिन्न जानते हैं, इसलिए वो फिर अकर्ता है। उसमें स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ते हैं, इसलिए अकर्ता। फिर क्या है? विज्ञाता है। इतना रहस्य भरा है जिनवाणी के अंदर। देखो लेंडी पीपल के अंदर है ना 64 पोटी चरपराट रहती है। एक बार घिस लो स्वाद, दूसरी बार घिसोगे तो पहले से थोड़ी तीक्ष लगेगी, तीसरी बार घिसोगे तो उससे ज़्यादा तीक्ष लगेगी, चौथी बार घिसोगे तो उससे ज़्यादा तीक्ष लगेगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 64 पोटी हो जाती तब पूरी तिखास आ जाती है। ऐसे ये गाथा हम बार बार पढ़ते हैं। पहली बार पढ़े तो थोड़ा समझ, फिर दूसरी बार में और समझ, तीसरी बार में और समझ, चौथी बार में और समझ। अरे साहब यही बात पहले आपने इसी गाथा में ये बात नहीं कही थी, अब ये कैसे आ गई? कि आ गई इसमें है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है तो उसका उल्लास, ज्ञान में उल्लास फिर से बोलो कहाँ से आ रहा है? ऐसे आत्मा में ज्ञान शक्ति में भी यही है, जितना अंतर्मुख होगा ज्ञान उतना विकास को प्राप्त होता चला जाएगा, और ज्ञान जितना हमारा बहिरंग में जाएगा हास्य को प्राप्त होता चला जाएगा। आज हमारे 5 इंद्रिया और इतना ज्ञान है, इसका उपयोग दुरुपयोग होगा, हास्य हो जाएगा, इंद्रिया कम हो जाएगी, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। क्या करें? वेद ज्ञान करो। समझ में आ गया? प्रश्न पूरा समाधान बैठ गया। कर्म रूप जिन भावों रूप परिणमे वो अजीव मिथ्यात्वादिक, और जीव जिस विकार रूप परिणमे वो जीव मिथ्यात्वादिक, ऐसे दो भाव। समय सार जिनने नहीं सुना और ये गाथा नहीं सुनी, उन्हें पता नहीं है कि मिथ्यात्व भी जीव और अजीव 2 प्रकार से होते हैं। वो तो ग्रहित अग्रहित का भेद जानेगा, काय का है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शास्त्र की कोई परिभाषा रख भी ली हो तो भाव कर्म के आश्रव की जब चर्चा करेगा तब कह देगा कि एक द्रव्य आश्रव होता है और एक भाव आश्रव होता है। एक द्रव्य बंध है, एक भाव बंध है? द्रव्य बंध पुद्गल का पुद्गल में है, भाव बंध जीव का विकार। हमारे यहाँ भाव बंध की परिभाषा में कहा कि मोह राग देश में उपयोग जुड़ता है ना, रुकता है ना, वो भाव बंध। मोह राग देश तो आश्रव है और उसमें रुका वो बंध है, और कर्म आए वो आश्रव है, आकर स्थिति लेके रुक गए वो बंध है। आना रुक गया वो द्रव्य संवर है। शुभाशुभ भाव रुक कर ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो गया तो भाव आश्रव रुक गया। क्या रुक गया? मिथ्या संबंधी भाव आश्रव रुक गया। और स्वभाव की अवलंबनता से बढ़कर जो पुराने कर्म झड़ गए वो क्या हो गया? वो द्रव्य निर्द्रा। और शुद्धि की वृद्धि हो गई, ये भाव निर्द्रा। और 8 कर्म छूट गए, ये द्रव्य मोक्ष। और अपने स्वभाव में पूरी तरह से निर्मलता प्रकट हो गई, ये भाव मोक्ष। समझो इन बातों को, रहस्यपूर्ण बातें हैं भाई, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप और हम जो ये बातें को सुनने का अवसर मिलता है, नहीं तो कहाँ है। बाजार के खाने में इतने मस्त हो गए कि घर का सुंदर खाना सुहाया नहीं, और जब बीमार हो गए और घर का खाना खाए तो करे अपने घर में इतना अच्छा बन रहा था, अपन क्यों बाजार में खा रहे थे? क्या 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 कहते हैं? तो फिर उसकी संतुष्टि हो जाती है। तो कहते हैं ये ऐसा अमृत है जिनवाणी का, सारे जगत में ढूंढ रहे, कर्म नाश कर रहे। कोई कह रहा अरे साहब आपको बहुत तकलीफ है, वहाँ जाके ये कर लो तो ये हो जाए। कोई कहता है यहाँ जाके कर लो तो ये हो जाए, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, वैसा कर लो तो वे हो जाएगा। अरे भैया ये सीधा मार्ग क्यों नहीं पकड़े हम?
कोई बदल नहीं सकता, होनार को मिटा नहीं सकता, आने वाली चीज को भेज नहीं सकता, जाने वाली चीज को रोक नहीं सकता है। अंतिम बात की पूर्ण करते हैं भजन में, रोए रोके रुके लाए आए धक्के से जाता है कौन, और अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य है पर से हो। किसके रोकने से रुकेगा? बोलो। कर्म के उदय न आए हमेशा सोच सकते हैं कि उदय को रोक सकते हैं? बोलो। मेरे अंदर मिथ्यात्व भाव न आए इसे हम रोक भी सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि ये मेरा कार्य है, इसका कार्य है। मेरे अंदर क्रोध न आए ऐसा विकार कर पुरुषार्थ करे तो रोक भी सकते हैं, लेकिन वो कर्म के उदय को हम रोक दे ऐसी ताकत हमारी। ये अपना कार्य है। उदय आएगा, उपयोग उधर न जाएगा, वो आके निकल जाएगा, उधर ना हो जाएगी है, चला जाएगा। देखो ये तो सब चर्चा में है, प्रैक्टिकल में बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। और धन्य है वे मुनिराज दिगंबर संत जो क्षण क्षण में अनंत कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। हम पल पल संसार बढ़ा रहे हैं और वे पल पल संसार को नष्ट कर देते हैं। तो 2.5 द्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप में जितने भी संत विराजमान जो निज चैतन्य को लक्ष्य में लेकर यथेष्ट देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे हुए हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाने में लगे हैं, वे सब हमारे आदरणीय, पूजनीय, बहुमाननीय है, वंदनीय है। जितनी महिमा हम उनकी गाएं वो हमारे लिए कम है। आप और हम सभी जीव निरंतर इसे पवित्र कार्य में लगे रहें, यही मंगल भावना। ज्ञान से सूझे लोका को सुवानी Mm-hmm.